जय बोलो शेनंतानस्त परवेश भगवान की जय। पृष्ठादि वीरांचल स्वतंत्र भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि महाराज की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। धर्मश्री महान भगो, आज आप सभी के लिए पेपर दिया गया था, प्रश्न पत्र आपको दिया गया था ऑनलाइन, और काफी उत्साह था, लेकिन लगभग 71 लोगों ने एग्जाम दिया है, 71 लोगों ने एग्जाम दिया है, और बहुत सरल सा पेपर था बिल्कुल आपके लिए। आपको जो भी दिए थे ऑप्शन कि आप पहले नाम डालें, फोन नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, फिर हर एक के 4 ऑप्शन आपको दिए थे। जैसे पहला प्रश्न था कि मोक्ष शास्त्र के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है। इसमें 4 आपको ऑब्जेक्टिव थे, 5 परमेश को, उमा स्वामी आचार्य को, आदिनाथ भगवान को और अरहंत भगवान को। तो क्या आएगा इसमें? अरहंत भगवान आएगा। मोक्ष मार्गस्थ निहितारम वेत्तारम करुः व्रताम ज्ञातारम विश्वत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, ये सूत्र है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मतलब जो मोक्ष मार्ग के नेता मतलब हितोपदेशी है, हाँ, आप तो सही। और वेत्तारम करुः व्रताम मतलब वीतरागी है, कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने भेदन कर दिया है। ज्ञातारम विश्वत्वानाम तत्व ज्ञाता है। तो ऐसे जो सर्वज्ञ अरहंत भगवान है उनको नमस्कार किया गया था, वो एक उत्तर था। फिर सेकंड प्रश्न था भगवान को नमस्कार क्यों करना चाहिए। तो लास्ट में इसमें दिया हुआ है वंदे तद्गुण लब्धे। तो जिन्होंने दिया है कि उनके समान गुण पाने के लिए उनका सही रहेगा, और बाकी किसी ने और कुछ लिखा होगा वो सब गड़बड़ जाएगा। तीसरा प्रश्न था कि प्रथम सूत्र कौन सा है। इसमें दिया है सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान, चरित्र ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। तो इसमें चौथा आएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर चौथा प्रश्न रत्नत्रय कितने होते हैं। सीधा सा उत्तर है रत्नत्रय कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये 3 उत्तर सही है। फिर पांचवा है सम्यक दर्शन किसकी दुकान पर मिलता है, किराने की, कपड़े की, रत्नों की दुकान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इनमें से कहीं नहीं। फिर छठा प्रश्न 7 तत्व कितने होते हैं। 7, 9, 5, 1 कितने होते हैं, 7। ये तो इजी था आपके लिए। फिर 7वां प्रश्न है कि अधिगमज और निसर्गमज किसके भेद हैं। किसके भेद हैं। ऑब्जेक्टिव आपके लिए दिए हमने 4 ऑप्शन दिए थे। उसमें पहला सम्यक दर्शन के, दूसरे ज्ञान के, तीसरे मिथ्या दर्शन के, और चौथा मोक्ष मार्ग के। तो जो आप ज्ञान बता रहे हैं ये गलत हो जाएगा। उसमें आया था कि तत्वार्थ श्रद्धेन सम्यक दर्शनम, उसके बाद तनि श्रद्धा दिगमात्वा। इसलिए जो सम्यक दर्शन के 2 भेद है, ये अधिगम सम्यक। और 8वां प्रश्न है तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है। मोक्ष मार्ग, सूत्र जी, मोटरसाइकिल, मोक्ष शास्त्र। तो क्या होगा, मोक्ष शास्त्र। इसमें मोटरसाइकिल लिखा होगा, इसको क्या मिलेगा, या सूत्र जी लिखा होगा तो भी आपका सही नहीं होगा। फिर 9वां प्रश्न है मोक्ष शास्त्र में कितने तत्वों का वर्णन है। तो उत्तर 4 है इसमें, संसार के सभी तत्वों का, मोक्ष तत्वों का, 7 तत्वों का, इनमें से एक भी नहीं। तो क्या उत्तर होगा, 7 तत्वों का उत्तर सही है। 10वां प्रश्न है जीव तत्व किसे कहते हैं। जीव तत्व किसे कहते हैं, और इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला जिसमें चेतना हो, दूसरा जो चलता फिरता हो, तीसरा जो हमारी बात सुनता हो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें चेतना लक्षण है वो जीव है, ये ध्यान रखें। अब
जो उत्तर आपने दिए होंगे वो आप ध्यान रखें। 11वां प्रश्न है, कर्मों का आश्रय होना कौन सा तत्व कहलाता है? एक वन तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा निद्रा तत्व और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि आश्रय का नाम ही नहीं है। 12वां प्रश्न है, मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? पहला उत्तर 4 कर्मों के क्षय को, दूसरा कर्मों के एक देश क्षय को, तीसरा समस्त कर्मों के क्षय को और चौथा 9 कर्मों के क्षय को। समस्त कर्मों के कोई नहीं पाएगा, ध्यान रखें। आप दे चुके हैं, फाइनल हो गया है। अब जो रह गए वो खुलेगा भी नहीं आपसे। जो रह गए हैं तो आगे आप सेकंड अध्याय में आप दे सकते हैं, बाकी पहले अध्याय में किसी का नंबर अब नहीं रहेगा। 13वां प्रश्न है, नाम निक्षेप से कौन संयुक्त होता है? आज्ञा सम्यक दर्शन, स्थापना, अधिगमज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। फिर 14वां प्रश्न है, सुपारी या नारियल में क्षेत्रपाल की स्थापना करना कौन सा निक्षेप है? पहला भाव, दूसरा द्रव्य, तीसरा तदाकार, चौथा अतदाकार। अतदाकार स्थापना निक्षेप का भेद बनेगा। 15वां प्रश्न है, प्रमाण और नए से हम किसको जानते हैं? पहला घर वालों को, दूसरा पूरे संसार को, तीसरा जीवाई तत्वों को और चौथा इनमें से किसी को नहीं। जीवाई तत्वों को जानते हैं प्रमाण और नए से। 16वां प्रश्न है, सम्यक दर्शन कौन सी गति में हो सकता है? पहला तिर्यंच गति में, दूसरा चारों गति में, तीसरा देव गति में और चौथा मनुष्य गति में। तो क्या होगा? चारों गति के लिए दर्शन हो सकता है। 17वां प्रश्न है, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जीव होगा। यदि आपने देव लिखा है, अजीव लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगा। 18वां, 8 अनुयोग से किसका ज्ञान होता है? 8 अनुयोग है ना, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, ये 8 अनुयोग द्वारे। तो उसमें पहला मोक्ष का ज्ञान होगा, दूसरा पदार्थ का, तीसरा रत्नत्रय का और चौथा इनमें से किसी का नहीं। क्या आएगा इसमें? तो पदार्थ का ज्ञान इससे होता है। 19वां प्रश्न है, प्रथम अध्याय में कितने सूत्र हैं? टोटल कितने सूत्र हैं? पहला 34, दूसरा 33, तीसरा 32 और चौथा 31। तो क्या आएगा इसमें? 33 सूत्र हैं, 33। 20वां प्रश्न है, उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र किसके घर पर लिखा? सिद्धय के घर लिखा, सिद्धार्थ घर लिखा, जंगल में लिखा, इनमें से कहीं नहीं। तो क्या आएगा? जंगल में लिखा। भगवान जंगल में थे, उमा स्वामी आचार्य भगवान जंगल ही तो है वो। 21वां प्रश्न है, तत्वार्थ सूत्र पर उमा स्वामी आचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तत्वार्थ सूत्र पर राजवार्तिक, उमा स्वामी आचार्य राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन पेपर आपको बनाए, आप देखें। 22वां क्वेश्चन है आपके लिए, पूज्यपाद आचार्य ने मोक्ष शास्त्र पर कौन सा ग्रंथ लिखा? पूज्यपाद आचार्य ने फर्स्ट गंधस्ती महाभाष्य, सेकंड सर्वार्थ सिद्धि, थर्ड तत्वार्थ वृत्ति और फोर्थ तत्वार्थ सूत्र। तो क्या आएगा? क्या आएगा? सर्वार्थ सिद्धि इसमें आने वाला है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? फर्स्ट 5, सेकंड 8, थर्ड 1 और फोर्थ 3। तो सम्यक ज्ञान 5 ही होता है, 8 नहीं होता है। 3 तो मिथ्या ज्ञान है।
फिर 24 क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी हमारे पास कितने ज्ञान हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन इनमें से एक भी नहीं। तो क्या आएगा? 2 जिसका उत्तर है वो सही है, बाकी गड़बड़ है। 25 क्वेश्चन, 25वां प्रश्न है, मन और इंद्रिय से कौन सा ज्ञान होता है? पहला मनोपर्य ज्ञान, दूसरा केवल ज्ञान, तीसरा मति ज्ञान और चौथा अवधि ज्ञान। कौन सा होगा? मति ज्ञान होगा। फिर 26वां प्रश्न है, 50 प्रश्न पूरे है, 50। हाँ बिल्कुल, लेकिन सुनो तो कितना अच्छा ज्ञान है। 26वां प्रश्न है, मोबाइल में कितने ज्ञान होते हैं? मोबाइल को कितने ज्ञान होते हैं? मोबाइल को सभी ज्ञान होते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है सभी ज्ञान होते हैं, दूसरा शुद्ध ज्ञान, तीसरा केवल ज्ञान, चौथा एक भी नहीं। मोबाइल में ज्ञान है क्या? नहीं, हमने उसमें फीड किया हुआ है, मेमोरी हमारी भरी हुई है उसमें, न कि उसमें ज्ञान। 27वां प्रश्न है, ज्ञान को क्या कहते हैं? हाँ, पहला ऑप्शन प्रमाण, सेकंड अप्रमाण, तीसरा केवल ज्ञान, चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो क्या आएगा? प्रमाण। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। फिर 28वां प्रश्न है, परोक्ष ज्ञान कितने हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा 1 और चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो क्या होगा? परोक्ष ज्ञान 2 ही हैं, 2 बराबर सही। फिर 29वां प्रश्न है, केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन सकल प्रत्यक्ष, दूसरा देश प्रत्यक्ष, तीसरा प्रत्यक्ष और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? सकल प्रत्यक्ष सही उत्तर है, सकल प्रत्यक्ष। फिर 30वां प्रश्न है, मति ज्ञान के अन्य नाम कौन से हैं? पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा धारणा, तीसरा बहुविध और चौथा अर्थ। क्या आएगा? संज्ञा। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंतन में सूत्र आया था, है ना। फिर 31वां प्रश्न है, वनस्पति कायिक जीव में कितने ज्ञान होते हैं? वनस्पति, हाँ, वनस्पति कायिक जीव में कितने ज्ञान होते हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा एक भी नहीं। तो क्या आएगा? 2। वनस्पति कायिक में भी 2 ही ज्ञान हैं। हमने कहा था संसार में हर एक प्राणी के पास कम से कम 2 ज्ञान तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 ज्ञान रहेंगे वनस्पति कायिक। हाँ। फिर 32वां प्रश्न है, अवग्रह कितने भेद हैं? हाँ, कितने भेद हैं? पहला 2 भेद हैं, दूसरा 3 भेद हैं, तीसरा 5 भेद हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? अवग्रह के 2 भेद हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, ये 2 ही भेद हैं, ध्यान रखना। इससे अपना ज्ञान पक्का हो जाता है। 33वां प्रश्न है, नेत्र और मन से कौन सा अवग्रह होता है? हाँ, पहला अवग्रह, दूसरा अर्थावग्रह, तीसरा व्यंजनावग्रह और चौथा इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो अर्थावग्रह वहां पर आएगा। हाँ, बराबर सही है। स्वाति अच्छा उत्तर दे रही है। 34 नंबर प्रश्न है, शुद्ध ज्ञान किसके बाद होता है? तो नंबर 1 मति ज्ञान के बाद, नंबर 2 अवधि ज्ञान के बाद, नंबर 3 सुनने के बाद और नंबर 4 केवल ज्ञान के बाद। तो क्या इसमें आ जाएगा? हाँ, मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है। फिर 35वां प्रश्न है, शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? पहला अनेक भेद, दूसरा 6 भेद, तीसरा 7 भेद, चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा अनेक भेदम। हाँ, बराबर सही। 36वां प्रश्न है, मति ज्ञान के विस्तार से कितने भेद हैं? तो पहला 367, दूसरा 336, तीसरा 337 और चौथा 333। तो कितना आएगा? 336 भेद है, जो मैंने आपको बताए थे पूरे। 37वां प्रश्न है,
देवों के जन्म से कौन सा ज्ञान होता है? पहला एक अवधि ज्ञान, दूसरा शुद्ध ज्ञान, तीसरा तीन ज्ञान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तीन ज्ञान उनको जन्म से ही होते हैं। हाँ। और 38वां प्रश्न है, नाट्यों के पास जन्म से कौन सा विशेष ज्ञान होता है? पहला श्रवावधि, दूसरा परमावधि और तीसरा अवधि और चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो क्या आएगा इसमें? अवधि ज्ञान आएगा। नारकी को विशेष। हाँ, देशावधि ऑप्शन ही नहीं है इसमें। परमावधि, सर्वावधि और अवधि, तो अवधि ज्ञान इसमें मात्र लगाना है इसमें बस। फिर 39वां प्रश्न है, अवधि ज्ञान की और कितने भेद हैं? पहला 6 भेद हैं, दूसरा 5 भेद हैं, तीसरा 10 भेद हैं और चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो क्या आएगा? षड विकल्प शेषाणाम, 6 भेद रहेंगे। 40वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनःप्रय ज्ञान है? पहला इहा, दूसरा ऋजु विपुलमति, तीसरा आवाय तथा सत्संख्या। तो क्या आएगा? ऋजु विपुलमति मनःप्रय ज्ञान का भेद है। 41वां प्रश्न है, मनःप्रय ज्ञान किसको होता है? पहला देशव्रति को, दूसरा आरिका माता जी को, तीसरा महाव्रती मुनिराज को और चौथा आर्यन भगवान को। तो किनका होगा? मुनियों को होगा, महाव्रती मुनिराज को होगा मनःप्रय ज्ञान। 42वां प्रश्न है, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय कौन से ज्ञान के भेद हैं? भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय ऋजुमति ज्ञान के, केवल ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के, अवधि ज्ञान के। किसके होंगे? अवधि ज्ञान के भेद हैं। 43वां प्रश्न है, मत शुद्ध ज्ञान किस द्रव्य को जानते हैं? पहला रूपी अरूपी, दूसरा अरूपी, तीसरा रूपी, चौथा इनमें से किसी को नहीं। तो क्या आएगा इसमें? रूपी अरूपी दोनों आएगा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात है। मति शुद्धि और निबंध विश्व पर्याय ये सूत्र लग जाएगा। सूत्र के अनुसार ही आपको प्रश्न दिए गए हैं। 44वां प्रश्न है, अवधि ज्ञान किसको जानता है? तो उत्तर दिया है, पहला सबको, दूसरा छह द्रव्य को, तीसरा रूपी द्रव्य को और चौथा इनमें से किसी को नहीं। रूपी रूपी को ही जानता है अवधि ज्ञान। 45वां प्रश्न है, किनको दीक्षा देते ही मनःप्रय ज्ञान होता है? पहला ऑप्शन तीर्थंकर श्रमण को, दूसरा अरिहंतों को, तीसरा मुनिराजों को, चौथा इनमें से किसी को नहीं। क्या आएगा? तीर्थंकर श्रमण को होता है जन्म से, केवल दीक्षा लेते ही मनःप्रय ज्ञान। तीर्थंकर है तो सही है, और मुनि लिखा है तो सही, क्योंकि मुनियों को सभी को नहीं होता है, लेकिन तीर्थंकर को नियम से होता है। मुनियों को हो ना हो गारंटी नहीं है। यदि बहुत विशुद्धि रही तब मुनियों के मनःप्रय ज्ञान हो सकता है चौथे काल में, बाकी तीर्थंकर भगवान को नियम से दीक्षा लेते ही मनःप्रय ज्ञान हो जाता है, ध्यान रखिए। फिर 46वां प्रश्न है, एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? पहला ऑप्शन 4, चौथा दूसरा 5, तीसरा 3 और चौथा 1। तो एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? मैक्सिमम एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं, ध्यान रखें। एक साथ 4, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, एक साथ 4 हो सकते हैं, मुनिराज को ही होंगे। 47वां प्रश्न है, कौन से ज्ञान विपरीत भी होते हैं? पहला ऑप्शन मति शुद्ध मनःपर्याय, दूसरा ऑप्शन मति शुद्ध केवल, तीसरा मति शुद्ध अवधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें? तीसरा नंबर का ऑप्शन इसमें आएगा, मति शुद्ध अवधि। 48वां प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि ज्ञान को किसकी उपमा दी है? तो पहला पागलपन, दूसरा अंधेरा, तीसरा असत्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पागलपन। उन्मत्तवत, उन्मत्त मतलब पागल, पागल के समान। 49वां प्रश्न है, नए कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन 7, दूसरा 10, तीसरा 3 और चौथा 2। तो नए कितने भेद होते हैं? नए 7 प्रकार के होते हैं। 50वां आखिरी प्रश्न है, संकल्प को ग्रहण करने वाला कौन सा नय है? पहला निगम नय, दूसरा शब्द नय, तीसरा समविरूढ़ नय और चौथा एवं भूत नय।
तो कौन सा पकड़ेंगे इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा नैगम नय, यही संकल्प को ग्रहण करता है। इस तरह से आपके प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए। ये प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं, पर पूरा ऑनलाइन पेपर बनाने का काम हमारे मिंटी भैया ने बहुत अच्छे से किया, वत्सल ने। कैसा लगा पेपर आपको? पेपर हार्ड लगा? थोड़ा नहीं हो, ठीक करना बस, मात्र मैक्सिमम 3 मिनट में स्वाति पाटनी लिख रही है, बहुत अच्छा लगा। कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। जिस समय आप पढ़ करके आएंगे ना, समझ के आएंगे, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ गुरुदेव, बीच बीच में से थोड़ा रह गया था सुनने का, उसकी वजह से। इसलिए अब पूरा सुनते जाइए ध्यान से, और मैं चाहता हूं कि आप जो है तैयार हो जाइए। और दूसरा अध्याय में यहाँ पर 53 सूत्र इसमें आते हैं, 49 सूत्र इसमें होते हैं। 53 होते हैं। तो अपन चाहें तो 26 और 27 तरह कर सकते हैं। 26 सूत्र होने पर आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। 26 सूत्र के बाद इसका एग्जाम हो सकता है। और ये मैंने आपको हर एक को अच्छे से पूरा समझाया है, किस तरह से अपने को इसे समझना है। जैसे कल मैंने बताया था, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, अर्थात निवृत्ति उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। तो निवृत्ति हमारे आत्मा में जो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम आया है, उस क्षयोपशम से जो हमारे जैसे आत्मा के इस पार्ट में यहाँ पर जो देखने की क्षमता हमको आई हुई है, जो आत्मदेशों की संरचना हुई है अंदर से, उसको निवृत्ति कहेंगे। और फिर उपकरण, रचना निवृत्ति हो गई। फिर उपकरण, जैसे हमारे शरीर में आंख यदि होगी तो वो सिर पर ही होगी, यहाँ पर ही होगी। हमारे ममता सपना पाठ में लिखा, अच्छा लगा पर मैं क्लास पूरी अटेंड नहीं कर पाई थी, इस कारण से थोड़ा हार्ड हो गया। इसलिए आप ध्यान दीजिए, कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, बस आपको समझते जाना है। आज मेरा भी भक्तांबर का उपवास है और हमारे माता जी का भी भक्तांबर का उपवास है। और उपवास में भी हम लोग बैठ करके आपके लिए अध्ययन करा रहे हैं, क्योंकि हमारे के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आप सभी क्लास को अटेंड करते जाइए और ध्यान से नोट करते जाइए। फिर आपके पास में एक पीडीएफ फाइल मोक्ष शास्त्र की आई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके माध्यम से भी मात्र सूत्र और अर्थ इतना ही यदि आपने ले लिया, ज्यादा उसमें आप उसमें नहीं गए, तो आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर में। अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिखलाया जा रहा है ना, कि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। हाँ, हमको उपवास की साता है, सबको साता है। आप सभी कुशल मंगल हैं, सब ठीक हैं। हमारे यहाँ पर अभी उपवास की बाहर आई हुई है। प्राय करके जनरली हफ्ते में एक दो किसी के उपवास चलते रहते हैं। विशेष करके हमारी छुलिका धन्यश्री माता जी अधिकतर प्राय करके स्वास्थ्य ठीक रहा तो एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार, इस प्रकार चल रहा है उनका। और हमारी तीर्थ मतलब 10 उपवास कर चुकी हैं। हमारे धर्म बाबा जी हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते ही करते हैं। और अभी हमारे दोनों मुनियों ने चंद्र षष्ठी किया था। मैं ये प्राय कर कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक आध उपवास हो जाए, इससे अपनी ही विल पावर बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर की रिकवरी होती है। इसलिए प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, फिर आपको बतलाते हैं। तो निवृत्ति और उपकरण, ये इसको द्रव्येंद्रिय कहते हैं। इसमें जो निवृत्ति, इसके दो भेद होते हैं, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। अभ्यंतर निवृत्ति का मतलब है कि जो उच्छेदांगों के संख्यात था प्रमाण, हमारे जो आत्मिक प्रदेशों का चक्षु आदि इंद्रिय के आकार रूप से जो उनकी परिणमन होता है, उसको अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। अभ्यंतर चक्षु इंद्रियावरण कर्म के उद्देश्य, मतलब चक्षु इंद्रियावरण कर्म का उदय रहा, ये चक्षु की बात चल रही है इसलिए बता रहे एग्जाम्पल में। अथवा
स्पर्श इंद्रियावरण या रसना इंद्रियावरण, घ्राण इंद्रियावरण, कर्ण इंद्रियावरण, ये सबके लगते हैं पूरे। तो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम और साथ में उसकी योग्य 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम, मति ज्ञान का क्षयोक्षम और वीर्यांत्रय कर्म का क्षयोक्षम तदयोग चाहिए। इन सब के होने पर जो हमारे आत्म प्रदेश सूक्ष्म रूप में घन उससे संख्यात भाग प्रमाद प्रदेशों की जो एक रचना रूप में आत्म प्रदेशों की जो उसमें लग जाती है उसको अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। हाँ, और बाह्य में उस निवृत्ति के अंतर्गत वहां पर जो संरचना हो जाती है इसको बाह्य निवृत्ति कहते हैं। फिर उपकरण, जो आपके उपकरण है, सफेद है, काला है, ये इसका अभ्यंतर उपकरण है। बीच में जो मसूर के दाने बराबर जो आपके दिखलाई दे रहा है ये बाह्य निवृत्ति है, और इसके ऊपर जो व्हाइट दिखलाई दे रहा है या ब्लैक दिखलाई दे रहा है तो ये आपका अभ्यंतर उपकरण है। और बाहर जो पलक है और जो आपकी भौएं हैं और जो इसके ऊपर बाल वगैरह हैं ये सब आपकी बाह्य निवृत्ति है, बाह्य उपकरण है। तो ये सब मिला करके होती है द्रव्येंद्री। और अगला सूत्र बनता है लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम मतलब लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। इसे थोड़ा खुला रहने दो, है ना। लब्धि और उपयोग, तो लब्धि अर्थात प्राप्ति। प्रत्येक जीव को उसकी इंद्रिय की योग्य लब्धि उसे प्राप्त होती है। यदि एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय को स्पर्श इंद्रिय की लब्धि रहेगी। हम पंच इंद्रिय हैं तो हमको पांचों इंद्रियों की लब्धि रहेगी। हाँ, उपकरण और निवृत्ति में विकृति आ सकती है, तो गड़बड़ हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में यदि सिम ना हो तो नहीं चलेगा, सिम हो बैटरी ना हो तो नहीं चलेगा, सिम हो बैटरी हो लेकिन मदरबोर्ड ना हो तो नहीं चलेगा, सिम है बैटरी है मदरबोर्ड है पर चार्ज नहीं है तो नहीं चलेगा, वो भी चार्ज भी है पर नंबर नहीं है तो बात नहीं बनेगी। और उसमें फिर उपयोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लब्धि अर्थात प्राप्ति, तो आत्मा के ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से होने वाले अर्थ ग्रहण की शक्ति को लब्धि कहते हैं। और जो शक्ति प्राप्त हुई है उसके अनुसार अपनी आत्मा का उद्यम या प्रवर्तन करना या व्यापार होना, इसको उपयोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है, कोई बात नहीं। गीतिका लोहाड़े छोटी सी गुड़िया लिख रही है, शिला जी की पोती लिख रही है कि मैंने क्लास अटेंड की है पर मैं एग्जाम नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, आइए फिर पढ़ते जाना, फिर एग्जाम दे लेना। हाँ, जैसे बुद्धि संवेदना तो मिल रही है, तो संवेदना और जो वाली बुद्धि है आध्यात्मिक, वो किस पे आएगी, इसकी शब्द मिलेगी कौन सी? जैसे बुद्धि लब्धि जो है हाँ, इससे मिल रही है, शब्द से मिल रही है। तो संवेदना, संवेदना भी आपको मति ज्ञान का भेद बन गया है। अच्छा, पर जो स्वात्म संवेदन है या सम्यक दर्शन संबंधी संवेदना है उसके लिए आपको मोहनी कर्म का क्षयोक्षम होना चाहिए, अवक्षम होना चाहिए, तब जाकर के होगा। तो हर एक प्राणी को, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंच इंद्रिय, सभी के पास में द्रव्येंद्रिय भी है और भावेंद्रिय भी है। द्रव्येंद्रिय में आ गया निवृत्ति और उपकरण, और भावेंद्रिय में लब्धि और उपयोग। तो लब्धि अर्थात आपको क्षयोक्षम की प्राप्ति, हर एक के पास लब्धि है। और उपयोग, किसमें आपका उपयोग है? जैसे अभी मेरा यदि सामने की स्क्रीन पर मेरा उपयोग है तो मैं आप और जो बैठे उनको नहीं देख पाऊंगा। फिर उसमें पर्टिकुलर यदि मेरा उपयोग काश्मीरा के ऊपर है या अक्षय पाटनी पर है या श्रीष पाटनी पर है या रीता, डॉक्टर रीता पर है, किसी पर भी मेरा लक्ष्य जहां पर हो गया तो मेरा उपयोग वहां रहेगा, अन्य के ऊपर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो लब्धि तो है, सब सामने उपलब्ध है और मेरे पास भी क्षयोक्षम है, पर मेरा उपयोग कहाँ है? तो ये लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय भी होना चाहिए और द्रव्येंद्रिय भी अच्छे होना चाहिए।
द्रव्येंद्रिय मतलब नित्य उपकरण, इसमें कोई खराबी नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो इंद्रियां काम करती है। थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर अगला सूत्र बनता है कि वो इंद्रियों के नाम क्या हैं, कौन सी इंद्रिय है, क्या किसको कहते हैं। तो आइए 19 नंबर का सूत्र चलता है, उसमें अपन चलेंगे स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुः, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुः, श्रोत्राणि। अर्थात इनके नाम आ गए स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत मतलब कर्ण इंद्री। ये 5 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। जो पूरी कंप्लीट बॉडी है, उस बॉडी में सिर से लेकर आंख में, नाक में, कान में, हर जगह आपके पास में स्पर्श इंद्री है, जो टच करके आपको संकेत देती है। पूरा शरीर में स्पर्श इंद्री है। फिर रसना, रसना कहां पर है, तो आपकी जो टंग मतलब जीभ है, यह रसना इंद्री है। ये भी ये उपकरण है तो अंतरिक्ष अवयव है। फिर घ्राण, जो नासा है, ये घ्राण इंद्री है जिससे आप सुनते हैं। चक्षु मतलब जो आंख है आपकी आई से देखने की, ये चक्षु इंद्री है। और जो कान है, ये कर्ण है, ये श्रोत्र इंद्री है, कर्ण इंद्री है। जिस तरह से इनका सबका होता है, इसके अंदर चाहिए उसमें वीर्यांतरा, मति ज्ञानावरण और अंगोपांग नाम कर्म की उपलब्धि होने पर ये सारा काम बनता है। इससे 5 इंद्रियां बनती हैं और हर एक इंद्रिय में आपको वीर्यांतरा का शौचम भी चाहिए, मति ज्ञानावरण कर्म शौचम चाहिए और अंगोपांग नाम कर्म का भी अवलंबन होगा, तब जाकर इंद्रिय काम करेगी। पूरा शरीर आगे ना बाबा जी, इंद्रिय है वो। हाँ, मुख्य रूप में जो आवश्यक है उनको लिया है, बाकी सबका अंतर्भूत हो जाता है। अरे सब स्पर्शन से संबंधित है ना, ये अगर ये मुख्य है ना, ऊपर के अंग ही मुख्य रहते हैं, वो तो नीचे के अंग तो नाभि से नीचे गए तो अधोगति के पतन के कारण से नीचे तो प्राण का नीचे गया। यहाँ पर मुख्य रूप में ज्ञानेंद्रियों का विशेष काम है, कर्मेंद्रियों का काम नहीं है। तो ज्ञानेंद्रियों में 5 इंद्रियां होती हैं और हर एक इंद्रिय के अपने अपने विषय होते हैं। किससे क्या होता है, किससे क्या होता है, किसका क्या विषय है, वो 20 नंबर सूत्र बतलाता है। बोलिए स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्थः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्थः। इसका अर्थ ये हो गया कि स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है, तदर्थ मतलब उनके विषय क्या है, तद अर्थ मतलब उनके विषय। तो किसके क्या विषय है, स्पर्शन के स्पर्श। स्पर्श इंद्रिय आपको बतलाती है, टच करके बतलाती है कि यह जो चीज है वो ठंडी है या गर्म है, कठोर है कि नरम है, हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है। इस प्रकार के 8 प्रकार के स्पर्श का वर्णन स्पर्श इंद्रिय का विषय बनता है और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श की प्राप्ति होती है। कोई माने का तो पता चल जाए स्पर्श इंद्रिय से माता है। हाँ पेट में गड़बड़ है, पेट दुख रहा है, कौन बताएगा, स्पर्श इंद्रिय। इसमें रसना या घ्राण काम नहीं करेगी, आंख देख नहीं पाएगी, लेकिन पेट में स्पर्श इंद्रिय काम करेगी, बताएगी आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में गैस बन रही है, हाँ बुखार आ रहा है, ये कौन बतलाता है, स्पर्श इंद्रिय बतलाती है। हाँ बहुत ठंडक है, बहुत शरीर गर्म हो रहा है। हाँ रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय का विषय क्या है, तो रस है, खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसायला जो रस होते हैं, इनका जो विषय मिलता है वो स्पर्श रसना इंद्रिय ग्रहण करती है। रसना इंद्रिय से रस का पता चलता है और घ्राण इंद्रिय से गंध का पता चलता है,
सुगंध है या दुर्गंध कौन बताए? घ्राणेन्द्रिय बताएगी। फिर शब्द, जो शब्दों का विषय है ये कर्ण पकड़ते हैं। क्या चल रहा है? तो तत्वार्थ सूत्र चल रहा है, अभी दूसरा अध्याय चल रहा है, 20वां सूत्र चल रहा है। कौन बता रहा है? ये आपको आपकी कर्ण इंद्रिय बता रही है। और आंखों से वर्ण हो गया, चक्षु से वर्ण, ये सफेद है, ये काला है, पीला है, हरा है, लाल है, अभी अंधेरा है, अभी दिन है, अभी रात। कौन बता रहा है? तो ये हमारी चक्षु इंद्रिय बता रही है। तो हर एक इंद्रिय के ये अपने अपने विषय होते हैं, इनके माध्यम से हम इन विषयों को समझते हैं। इसमें भी सबके क्षेत्रक्षम अलग अलग होते हैं। हाँ, और अवगाहना अलग अलग होती है। सबसे कम अवगाहना वाला यदि जीव होता है तो वह होता है सूक्ष्म निगोदिया जीव, जिसकी जन्म के समय से तीसरे समय के अंदर में उसकी अवगाहना जो होती है वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र होती है, सबसे कम है? वो तो बहुत बड़े हो गए हो। यहाँ सूक्ष्म निगोदिया की बात है, दिखाई नहीं देगा। और सबसे बड़ी अवगाहना जो होती है, तो सबसे बड़ी अवगाहना होती है महामत्स्य की। पंचमी सबसे बड़ा महामत्स्य है। महामत्स्य 1000 योजन लंबा होता है, 500 योजन चौड़ा होता है, और 250 योजन मोटा होता है। 1000 योजन मतलब 12,000 किलोमीटर लंबा वो महामत्स्य है। 12,000 किलोमीटर महामत्स्य, मतलब हमारा जितना ये भारत है, भारत देश है, इससे डबल महामत्स्य है। और वो होता है स्वयंभू रमण समुद्र में, आखिरी समुद्र है, वहां पर होता है। समुद्र भी बहुत बड़ा है। हाँ, आधे राज्य में पूरा स्वयंभू रमण समुद्र आता है, और आधे राज्यों में हमारे सारे द्वीप समुद्र आते हैं। तो जो महामत्स्य है, अकेला समुद्र आएगा, द्वीप नहीं आएगा। द्वीप उसके अंदर अपने आधे राज्य में ग्रहण करना पड़ेगा उसको। हाँ, महामत्स्य 12,000 किलोमीटर लंबा, 6,000 किलोमीटर चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटा होता है। इतना बड़ा महामत्स्य होता है। आत्मा वहां भी समा जाती है, उसमें निगोदिया में भी समा जाती है। और देखो आत्मा का स्वभाव कि आत्मा जो असंख्यात प्रदेशी है वो निगोदिया में भी समा जाता है। निगोदिया जीव के अंदर भी आत्मा आ जाती है, चींटी में भी आत्मा हो जाती है, और हाथी में भी आत्मा वही आत्मा होती है, और वही आत्मा महामत्स्य के अंदर भी होती है। ये आत्मा के अंदर में संकोच विस्तार की शक्ति होती है, जिससे जैसे पानी यदि कटोरी में रखा जाए तो कटोरी की साइज का होता है, या दीपक की ज्योति जो होती है, यदि दीपक कटोरी में है तो कटोरी के आकार का प्रकाश होगा, कलश में रखा तो कलशी के आकार में होगा, और रूम में रख दिया तो रूम के बराबर उसका प्रकाश फैल जाएगा। तो जैसे दीपक का प्रकाश जिस आकृति में रखा जाए वैसी अवगाहना हो जाती है, उसी प्रकार से जो जीव है उसके आत्म इस प्रकार के होते हैं कि वो जिसमें जाता वैसा हो जाता है, छोटे में छोटा है, बड़े में बड़ा है। तो इस तरह की अवगाहना होती है। और सबसे अधिक क्षेत्रक्षम 5 इंद्रियों का यदि होता है तो पंचेंद्रिय को होता है, पंचेंद्रिय जीव को। उसमें भी हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे देश का जो प्रथम चक्रवर्ती होता है उसको सबसे अधिक क्षेत्रक्षम होता है। स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु को छोड़ करके स्पर्श, रचना, घ्राण, कर्ण, इसमें प्रत्येक में 9 योजन दूर का वो स्पर्श कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पता चल जाता है किसके यहाँ क्या बन रहा है, सुन सकते हैं और सूंघ सकते हैं। हाँ, इस तरह से यह मोक्ष शास्त्र का विषय अपना हुआ। आज हमने 20 सूत्र को समझा है।
आगे अपन और समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि यदि आप सभी चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आगे सिर्फ 26 सूत्र पर स्टेप लेकर के आप इसका एग्जाम दीजिए। सूत्र और उसके अर्थ को समझते हुए बिल्कुल ऑप्शन आना है, कोई आपका चंदन लगना नहीं है, ही रंग ना फिटकरी रंग चुका हो है, लेकिन अपन ने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, ये अपने क्षम का जानने का विषय है। इसमें प्राइज मिले ना मिले, लेकिन आप अध्ययन करते जाइए, पढ़ते जाइए, और सूत्र और सूत्र के अर्थ को लेकर यदि अपन चलेंगे तो अपन आराम से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। एक 25-30 प्रश्न आपके इसके बन जाएंगे। इस तरह से आप चलें। आज एक साथ 50 प्रश्न आपको आए थे। अनूप भैया का तो बोलना है कि वो खुल ही नहीं पा रहा, ओपन नहीं हो रहा था, और उसी को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर खुलवाया, तो बहुत इजीली पेपर पूरा आराम से खुल गया। फिर मिंटी भाई ने मेल आई डी थी, उसके बाद में इजीली आराम से खुल गया। चलेगा ना? अभी पहले 15 अगस्त को हम कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड है, ये आपको पता चल जाएगा। और आपकी मेल आईडी पर, आपके मेल आईडी पर आपको आपका पेपर भी और कितने आपने प्राप्त, कितना आपका स्कोर आया है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे अपने को डिप्रेस नहीं होना है, अपने को इसमें हतोत्साहित नहीं होना है, अपना उत्साह बना के रखना है। इस बार अपन ने ऐसी हवा में कर लिया, लेकिन अगली बार जब अपन करें तो हर एक सूत्र को समझ करके, अच्छे से समझ करके फिर उत्तर देने का प्रयास करें, तो अपना इससे क्षोभक्षम बढ़ेगा। ये अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षय करने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये जो प्रश्न उत्तर होता है, ये भी स्वाध्याय का भेद है। स्वाध्याय हमारे आचार्य ने कहा है 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। वाचना, जो आप पढ़ रहे हैं ये वाचना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा धर्मोपदेश है, मेरा धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है, आपका वाचना है। और जो प्रश्न उत्तर होता है वो प्रश्न होता है। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये आगे आपको तत्वार्थ सूत्र में आने वाला है। साधु के जहां स्वाध्याय का विषय आएगा तो स्वाध्याय में ये सारा विषय आने वाला है। वाचना मतलब पढ़ो या पढ़ाओ, ये वाचना हो गई। फिर प्रश्न 9वें अध्याय में आने वाला है। प्रश्न मतलब जिज्ञासा, वाइवा। फिर जो पढ़ा है, समझा है, उसको रट लेना, याद कर लेना, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा, चिंतन करना, बार बार उसको दोहराना, ये आमनाय हो जाता है। उसे नहीं भूलना, ये भी आमनाय है। और जो याद कर लिया है, अपने काम में ले लिया है, उसको आप निरंतर जन कल्याण में लगाते रहें, उसको प्रयोग में लाएं, उसको बताएं सबको, तो धर्मोपदेश खिलाते हैं। इस तरह से आपने अभी जो एग्जाम दिया है वो भी एक स्वाध्याय है, और स्वाध्याय भी एक परम तप है। सध्यायो परम तपः, स्वाध्याय परम तप है। इसे करने से भी हमारे ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है। इसलिए आप सभी स्वाध्याय भी करते रहिए और प्रयास कीजिए प्रश्न का उत्तर देने का भी। 15 तारीख को तो अगस्त को आपका रिजल्ट बताया जाएगा, और उसके पश्चात आप फिर तैयार रहेंगे। फिर आपका सेकंड पेपर आपका 1 से लेकर 26 सूत्र तक का आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके लिए आप भी तैयार हो जाएं। बोलो जिनवाणी माता की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। यहाँ पर गुरुदेव मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो एग्जाम हुआ है उसका यदि हम एवरेज निकाले तो कम से कम 70% लोग पास हुए उसमें, मतलब एवरेज से % लोग। और उसमें गुरुदेव ये जूम ऐप इतना हमको बेनिफिट है कि हमारे साथ दुबई से कुंजल डोशी जी भी सुन रहे हैं, जिन्होंने ये पेपर भी दिया है, और लगातार वो हमारे साथ सुबह भी ये जैनम चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे। तो मैं चाहूंगा आप अपना वीडियो ऑन करें तो आपको मैं गुरुदेव के दर्शन कराता हूँ। कुंजल डोशी जी, जो कि दुबई से ही हमारे इस जो स्वाध्याय है उसको रोज सुनते हैं और सुबह प्रवचन को भी रोज सुनते हैं। माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज जी मेरे बच्चे लोग आपको दर्शन करना चाहते हैं। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते गुरुदेव ये अभी दुबई अबू धाबी में है और इनका मेरे पास एक दिन फोन आया कि मुझे गुरुदेव के दर्शन करने का है, तो मैंने बोला गुरुदेव धर्मतीर्थ पे विराजमान है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सकते, लेकिन आप जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो तुरंत धर्मतीर्थ आइएगा। और हार दान में भी और विधान में भी इनका बहुत सहयोग रहता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। पूरे परिवार को कुंजल दोषी धन्यवाद परिवार को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अभी 21 अगस्त को जो अपन ने आज प्रवचन दिया है त्रिकाल चौबीसी का, अरत भक्ति का, उसी का विशेष त्रिकाल चौबीसी विधान रहेगा। 21 अगस्त को प्रोक्ति विधान रहेगा, दक्षिण प्राप्ति विधान रहेगा। उस विधान में आप सभी ऑनलाइन जुड़िए और पूरा अभिषेक देखिए और विधान में भी आप सभी शामिल होइए। हाँ, और धन्यवाद भैया। प्रवचन तो आप लाभ ले ही रहे हैं, साथ में आप विधान में भी आते जाइए। हाँ 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 महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ, आशीर्वाद सबको। सबको आशीर्वाद। नमस्ते आचार्य श्री। नमस्ते आचार्य भगवान। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते आशीर्वाद। और अभी नमस्ते गुरुदेव। 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 सबके लिए आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। और अभी जो हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ है उसकी आंसर की आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप मैच भी कर सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही था या कौन सा गलत हुआ है, तो वो अभी ग्रुप में आ जाएगी। सभी को धर्मतीर्थ भक्त परिवार की ओर से नमस्ते गुरुदेव।